हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो नाबालिग वाहन चालक की जो समस्या है उसका क्या कानूनी प्रावधान है और क्या समाधान हो इस पर है। तो भारत में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ती चिंता का विषय है। यह केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अगर हम कानूनी प्रावधान की बात करें तो भारत में मोटर वाहन नियमों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में मोटर चलाना अवैध है। खास करके मोटर कार या मतलब मोटर व्हीकल इसमें शामिल है। 16 से 18 वर्ष के बीच केवल 50 सीसी तक के गियरलेस वाहन चलाने की ही अनुमति है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लागू संशोधित मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 महत्वपूर्ण है। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। नाबालिग द्वारा दुर्घटना होने पर वाहन मालिक अभिभावक पर भारी जुर्माना का प्रावधान है। 3 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देने का प्रावधान है। साथ ही नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। अब समस्या के कारण पर विचार करें तो इसमें आप अभिभावकों की लापरवाही सामने में आती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि अभिभावक महंगा बाइक सब खरीद करके दे देते हैं अपने बच्चों को और वो उस पर चलाते रहते हैं और कई बार तो हृदय विदारक घटना घट जाती है। बच्चे जान से भी हाथ धो देते हैं। और एक ऐसा ही घटना आया था गुजरात में, जब उसके माँ बाप ने बच्चे को बाइक के साथ दफनाया था और वो बच्चा वाहन चलाने में खास करके बाइक में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। उसके पास कार भी था लेकिन वो बहुत हैवी सीसी का बाइक चलाने का शौकीन था और इसी दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो जान से हाथ धो बैठा। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसके कारण बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी हिसाब से देख सकते हैं कि कितना भयावह ये परिदृश्य है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने की इसमें प्रवृत्ति होती है, कानून के प्रति उदासीनता होती है, शहरीकरण और वाहन सुलभता भी एक फैक्टर है। और अगर हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करें तो किशोरावस्था में जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। रोमांच की इच्छा, साथियों का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं और इसका परिणाम होता है सड़क दुर्घटनाएं, मासूम लोगों की मृत्यु और कानूनी और आर्थिक दंड, परिवारों पर मानसिक आघात। और अगर हम समाधान की बात करें तो इसमें परिवार की अभिभावकीय निगरानी बहुत महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। परिवार में साथ ही शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें स्कूलों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम चलाया जाए। अभी ये उतना तत्परता से नहीं चलाया जा रहा है और प्रशासन को भी सख्ती दिखानी होगी, सख्त प्रवर्तन अपनाना होगा और समाज में जागरूकता अभियान चलाना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाबालिग वाहन चालक केवल कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की विफलता है। जब तक परिवार, विद्यालय और प्रशासन मिलकर जिम्मेदार नागरिकता का संस्कार नहीं देंगे तब तक कानून अकेले समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सड़क पर दौड़ती एक तेज बाइक या कार केवल मशीन नहीं होती, वह कानून, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की कसौटी भी होती है। जब स्टीयरिंग पर एक नाबालिग बैठा हो तो यह केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सामूहिक विफलता का संकेत है। हाल की घटनाओं ने इस प्रश्न को और तीखा कर दिया है कि क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षा से पहले दिखावे की रफ्तार सिखा रहे हैं। भारत में सड़क सुरक्षा का ढांचा अस्पष्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु निर्धारित है और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना दंडनीय है। 2019 के संशोधनों ने इसे और सख्त बनाया है। यदि नाबालिग गंभीर दुर्घटना में दोषी पाया जाता है तो वाहन के मालिक अभिभावक पर भी दंड का प्रावधान है। यानी
कानून ने जिम्मेदारी परिवार तक विस्तारित कर दी है, फिर भी सवाल बना रहता है कि समस्या केवल कानून की है या संस्कृति की। शहरी और अर्ध शहरी समाज में पहली बाइक एक प्रतिष्ठा चिन्ह बन गई है। सोशल मीडिया की दिखावटी संस्कृति, साथियों का दबाव और माता पिता की ढिलाई, इन तीनों का मिश्रण जोखिम को सामान्य बना देता है। कई अभिभावक सीख रहा है कहकर चाबी थमा देते हैं, पर सड़क प्रयोगशाला नहीं है। दूसरा आयाम मनोवैज्ञानिक है। किशोरावस्था में जोखिम लेने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए।